नमस्कार दोस्तों, लीगल गुरुकुल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, क्या आप कभी भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट गए हैं? और यदि आप गए हैं तो क्या आपको वहां पे जो बेसिक फैसिलिटीज होती हैं वो मिली? क्या आपको वहां पे प्रॉपर सिटिंग अरेंजमेंट मिला? क्या वहां पे बेसिक एमिनिटीज, सिक्योरिटी या वेबसाइट की जो इंफॉर्मेशन होती है कोर्ट की वो आपको वहां पे मिली? क्या वहां पे केस डिस्प्ले था? या क्या वहां पे प्रॉपर साफ सफाई थी? देखिए, इसीलिए आज हमारा ये वीडियो है कि देश की सबसे बेस्ट इक्विप्ड इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से कौन सी कोर्ट है, ये आज हम इस वीडियो में देखेंगे। देखिए, हाल ही में एक सर्वे किया गया जिसमें कि देश के 665 कोर्ट्स को जो है वो सर्वे में लिया गया। जितने भी इंडियन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं उनमें से ज्यादातर कोर्ट्स को इस सर्वे में लिया गया। आप देख सकते हैं कि इसमें 665 कोर्ट्स अक्रॉस द कंट्री उनका इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसका सर्वे किया गया। और उस सर्वे में ये निकल के आया कि एज मनी एज 15 स्टेट्स, यानी कि 15 स्टेट्स ऐसी हैं जो कि क्राइटेरिया है उसका हाफ भी वो पूरा नहीं करती हैं। और ये एक बहुत ही अचरज की बात है क्योंकि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में सबसे ज्यादा केस की पेंडेंसी है। आज की डेट में 2.8 करोड़ केसेस जो है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में पेंडिंग है, 2.8 करोड़। और साथ ही 6000 6000 जजेस की पोस्ट जो है वो वैकेंट है। तो इस इस सब चीजों को देखते हुए जो बेसिक फैसिलिटीज हैं, क्योंकि वहां पे लिटिगेंट ज्यादा आता है तो वहां पे बेसिक फैसिलिटीज जो है वो मिलनी चाहिए ज्यादा से ज्यादा। इस सर्वे के हिसाब से दिल्ली की जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है वो बेस्ट इक्विप्ड कोर्ट है। और उसके बाद जो नंबर आता है वो है केरला का कोर्ट का। अब हम इस रिपोर्ट में आगे चलते हैं। देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे 2.8 करोड़ केसेस जो है वो पेंडिंग है, जो कि वेटिंग है अभी भी टू बी हर्ड। एंड नियरली 6000 पोजीशन जो है वो जजेस की वो अभी भी वेकेंट है। इसके अलावा अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो वो अलग ही है इन दोनों चीजों से। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि 665 कोर्ट्स का जो है ये सर्वे हुआ कि किस कोर्ट में बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है। और ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके कुछ बेसिस, कुछ बेंचमार्क्स बनाए गए थे, जो कि एक कमिटी सेटअप हुई थी, नेशनल कोर्ट मैनेजमेंट कमिटी सिस्टम, नेशनल कोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम कमिटी, जो कि 2012 में सेटअप की गई थी। तो इसमें जो है 9 फैक्टर्स दिए थे जिसके बेसिस पर इंफ्रास्ट्रक्चर को रैंक किया गया था। कि सबसे पहले तो है ईज ऑफ गेटिंग इन द कोर्ट, कि आपका जो है कोर्ट में जब आप एंटर करते हैं वो कितना इजी है, कितना यूजर फ्रेंडली है, उसके ऊपर है। उसके बाद नेविगेशन विद इन द कोर्ट, कि आपका कोर्ट कॉम्प्लेक्स बहुत बड़ा होता है क्योंकि कोर्ट रूम्स बहुत होते हैं, तो वहां पे क्या प्रॉपर मैप सिस्टम है, कुछ वहां पे कोई डायरेक्शंस दी गई हैं, वो एक क्राइटेरिया था। उसके बाद है हमारा वेटिंग एरियाज, कि वहां पे प्रॉपर क्या वेटिंग एरियाज हैं कि नहीं है, या लोगों को बैठने की, खड़े होने की कितनी जगह मिली हुई है। नेक्स्ट फैक्टर आता है हाइजीन का, कि साफ सफाई वहां पे कितनी है। उसके बाद जो फैक्टर आता है वो है बैरियर फ्री एक्सेस, कि आपका एक्सेस कितना बैरियर फ्री है, कि कितनी आपको जो है अड़चने आती हैं आपको वहां पे एक्सेस करने में। नेक्स्ट आता है केस डिस्प्ले। देखिए, आजकल की डेट में केस डिस्प्ले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। हाई कोर्ट्स में ये शुरू से ही है कि वहां पे स्क्रीन लगे होते हैं केस डिस्प्ले के लिए, लेकिन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अभी भी जो है ये चीजें जो है अभी कई स्टेट्स में, कई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में उपलब्ध नहीं है। तो ये भी एक पैरामीटर जो है उस कमिटी ने डाला इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। उसके बाद आती हैं एमिनिटीज। एमिनिटीज में आप उसमें पीने का पानी या टॉयलेट सिस्टम या बाथरूम सिस्टम जो भी है उसमें ये सभी चीजें आती हैं। उसके बाद आता है सिक्योरिटी, क्योंकि क्या वहां पे पर्याप्त सिक्योरिटी है, क्योंकि वहां जजेस भी हैं, लिटिगेंट्स भी हैं, एडवोकेट्स भी हैं। तो इसलिए सिक्योरिटी का एक मैटर जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है सभी के लिए। और वहां पे क्योंकि अगर हम क्रिमिनल केसेस की बात करें तो क्रिमिनल्स भी आते हैं, एक्यूज भी आते हैं, तो उन सभी को मद्देनजर रखते हुए सिक्योरिटी भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कि कोर्ट सिस्टम्स में होना चाहिए। और लास्ट में आता है वेबसाइट, कि क्या कोर्ट की वेबसाइट है, और कोर्ट की वेबसाइट है तो कितनी यूजर फ्रेंडली है,
तो ये सभी चीजें जो हैं इस सर्वे में जो है 665 डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के जब उन्होंने बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर किसका है तो उसमें ये पैरामीटर जो हैं उन्होंने ये सर्वे में लिए। उसके बाद हम देखते हैं, देखिए ये जो है परसेंटेज के हिसाब से जो है परसेंटेज ऑफ इंफ्रा क्राइटेरिया जो है ये कितना 100 से 0 पे है। और ये देखिए ये जो ज्यादा है 74% ये डार्क एरिया में आ रहे हैं, तो इनका यानी कि ये अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर है इन पे। और जो लाइट एरियाज हैं जैसे यहाँ 26 है काफी, और ये सारे जो है ये लाइट एरियाज हैं सारे, इधर भी जो है लाइट एरियाज हैं, तो ये काफी जो है यानी कि इनकी इंफ्रा जो है परसेंटेज वो कम है। अब हम देख लेते हैं कि देखिए क्या कह रही है न्यूज के आइटम, क्या कह रही है। द कोर्ट इन चंडीगढ़ स्कोर्ड 100%, द ओनली वन इन द कंट्री टू डू सो। यानी कि चंडीगढ़ की जो कोर्ट है वो सभी पैरामीटर्स पे खरी उतरती है, वो 100% स्कोर किया है। तो ये हमारी एक तरह से एक वन ऑफ द बेस्ट कोर्ट जो है हम कह सकते हैं, दिल्ली के आसपास ही है ये भी, क्योंकि दिल्ली में हो सकता है कि जो 100% उसने स्कोर ना किया हो लेकिन उसकी फिर भी जो है बेस्ट इक्विप्ड है वो, लेकिन चंडीगढ़ जो है उसने 100% स्कोर किया है। इसके बाद जो सबसे कम है वो है 6% और 8%। 6% जो है वो है मणिपुर की चंदेल कोर्ट, और 8% जो है बिहार की अरवल कोर्ट। देखिए यहाँ पे हम ये देख रहे हैं बिहार का जो एरिया है, यहाँ पे देखिए सबसे लाइट एरिया है, तो ये जो है काफी कम है यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह। और यहाँ पे जो है इधर का एरिया जो है मणिपुर की तरफ का, इधर भी जो है काफी कम जो है इंफ्रा है वहां पे परसेंटेज के हिसाब से। उसके बाद आता है, जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूँ, दिल्ली इज द बेस्ट इक्विप्ड। उसके बाद केरला इज द सेकंड बेस्ट कोर्ट। देखिए यहाँ पे जो केरला का एरिया है वो इटसेल्फ जो है ओवरऑल 84% है। उसके बाद इन कंट्रास्ट विद बेंगलुरु जो कि 77% ऑफ द क्राइटेरिया मीट करती है। बंगाल की कोर्ट की बात करें तो बंकुरा में 58% है, और कोलकाता की 3 कोर्ट्स है पुअर फैसिलिटीज, 2 ऑफ देम स्कोरिंग 18%। यानी कि वहां पे कोलकाता में 3 ऐसी कोर्ट्स हैं जिनकी पुअर फैसिलिटीज हैं, जिसमें से 2 हैं जिसकी बिल्कुल ही 18% जो है वो इंफ्रा परसेंटेज है। अब देखिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मोर देन हाफ ऑफ द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स डोंट हैव बाथरूम एंड एक्सेसिबिलिटी फीचर्स। यानी कि अगर हम 665 कोर्ट्स की बात कर रहे हैं तो मोर देन हाफ आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 300 से ऊपर की जो कोर्ट्स हैं, 300 से ज्यादा कोर्ट्स हैं, वहां पे बाथरूम्स ही नहीं है। ये तो बिल्कुल ही बेसिक फैसिलिटीज हैं जो कि होनी चाहिए। एक्सेसिबिलिटी फीचर्स जो हैं कि आपकी एक्सेसिबिलिटी कोर्ट में कितनी है, वो कितनी मुश्किल कितनी आसान है उसके ऊपर है। यानी कि ये चीजें जो है मोर देन हाफ ऑफ द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में है ही नहीं। या तो वहां पे कोई प्रॉपर जाने के रास्ते नहीं है, वहां पे शौचालय नहीं है। तो ये चीजें जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये एक ब्रेव एक हमारे को वो देश के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और जुडिशरी के लिए काफी ये एक बात है कि वो उनके जो कोर्ट्स में जो है अभी तक ये चीजें जो है वहां पे एक्सेसिबिलिटी नहीं है। वो किसी भी कारण की वजह से हो सकती है कि वो एरिया ऐसा है या कोई भी सरकार की वजह से हो सकती है। तो हम इस पे अभी बात नहीं करते, हम सिर्फ इंफ्रा की बात करेंगे कि वहां पे हम अपने जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं उनके हालात की बात कर रहे हैं। अब देखिए आप खुद ही देख रहे हैं 19% ऑफ द कोर्ट्स आर इन एक्सेसिबल वाया पब्लिक ट्रांसपोर्ट। यानी कि 1900 में से 19 कोर्ट्स ऐसी हैं जहां पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट की एक्सेसिबिलिटी नहीं है, या तो वहां पे अब वो जो पब्लिक बसेस हैं या पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो नहीं अवेलेबल है। जो भी है वहां पे 19% जो ऐसी कोर्ट्स हैं, 100 में से 19 कोर्ट्स ऐसी हैं जहां पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है वहां पे एक्सेसिबल नहीं है। तो लोगों के लिए कितनी चिंता की बात है, लोगों को कितनी परेशानी आती होगी आप सोच सकते हैं। उसके बाद 20% ऑफ द कोर्ट्स डोंट हैव पार्किंग। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि पार्किंग देखिए अब एडवोकेट्स हैं, जजेस हैं, चलो जजेस के लिए तो उन्होंने हो सकता है अलग से पार्किंग रख दी हो। एडवोकेट्स हैं, लिटिगेंट्स हैं, पब्लिक है, तो सिर्फ पार्किंग की जो अगर समस्या हम देखें तो बहुत बड़ी समस्या है। 20% ऑफ द कोर्ट्स डू नॉट हैव पार्किंग। 20% यानी कि 100 में से 20 कोर्ट, यानी कि 600 की बात करें तो यानी कि 120-30 के करीब जो कोर्ट्स हैं उनके पास जो है पार्किंग की फैसिलिटी नहीं है। इसके बाद नेविगेशन की बात करें, 80% ऑफ द कोर्ट्स लैक गाइड मैप्स। ये देखिए 80% बहुत बड़ी एक फिगर है। इसमें काफी कोर्स जो है वो कवर हो जाते हैं, चाहे वो बड़े शहर के हों चाहे छोटे शहर के हों। 80% ऑफ द कोर्ट्स के पास जो है
वहां पे प्रॉपर गाइड मैप्स नहीं हैं। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आप देखेंगे जब भी जाएंगे, यदि आप एडवोकेट हैं तो आपने फेस किया होगा, यदि आप लिटिगेंट हैं तो आपने फेस किया होगा कि आपको कोर्ट का पूछना पड़ता है कि कौन सी फलाना फलाना कोर्ट कहाँ पे है, या ये जज कहाँ बैठता है, या ये चालान अगर मेरे को अगर भुगतना है तो कहाँ जाना पड़ेगा, ये कोर्ट कहाँ पे है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये जो है इंफ्रा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हर एक कोर्ट में जो है कोर्ट गाइड मैप होना चाहिए। उसके बाद हम आते हैं 55% ऑफ द कोर्ट्स डोंट हैव हेल्प डेस्क ऑन द प्रीमिसेस। देखिए ये भी एक बहुत बड़ा एक परसेंटेज है कि 55% ऑफ द कोर्ट्स में जो है कोई भी हेल्प डेस्क नहीं है प्रीमिसेस में, क्योंकि वहां पे लिटिगेंट्स आते हैं, दूर दूर से आते हैं, तो उनको कोई भी सहायता की जरूरत होती है, तो वहां पे हेल्प डेस्क होना चाहिए। ये एक इंफ्रा जो है ये कमेटी ने बताया था, और ये 55% कोर्ट्स में नहीं है। हाइजीन की बात करें, स्वच्छता की बात करें, 60% ऑफ द कोर्ट्स डू नॉट हैव फुल्ली फंक्शनिंग वॉशरूम्स, यानी कि 60%, मोर देन 50%, 60% काफी एक परसेंटेज होती है, यानी कि इतने कोर्ट्स में जो है फुल्ली फंक्शनिंग वॉशरूम नहीं है। आप नोटिस करेंगे कि जब भी आप वॉशरूम जाएंगे, हालांकि काफी अब ये पोजीशन सुधर रही है, अब ये कोशिश की जा रही है कि स्वच्छता पे ध्यान दिया जा रहा है, वॉशरूम्स को साफ रखा जा रहा है, लेकिन फिर भी ये अलार्मिंग परसेंटेज है कि 60% ऑफ द कोर्ट्स डू नॉट हैव फुल्ली फंक्शनिंग वॉशरूम। या तो ये वो ठीक नहीं है, या कोई उनमें पानी की या जो भी आप स्वच्छता की कमी कह लें, कुछ ना कुछ जो है फंक्शनिंग में कमी है वहां के। तो 60% ऐसे कोर्ट्स हैं जिसमें कि फुल्ली फंक्शनिंग वॉशरूम नहीं है। इसके बाद आता है 47% ऑफ कोर्ट्स लैक वॉशरूम्स ऑन एवरी फ्लोर। जी हाँ, ये भी एक इम्पॉर्टेंट है कि कुछ कोर्ट्स में जो होता है कि भी एक ही फ्लोर पे वॉशरूम बना दिए हैं, जबकि वो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ जितने फ्लोर हैं वो होते हैं, लेकिन कुछ एक पे यानी कि या दो पे उन्होंने वॉशरूम बना दिए हैं, लेकिन हर एक पे नहीं बनाया है। तो लिटिगेंट को या एडवोकेट्स को जो भी कोर्ट में है वहां पे, उनको जो है बार बार उतर के या चढ़ के जाना पड़ता है वॉशरूम में जहां पर भी है वो पर्टिकुलर। तो ऐसे कोर्ट्स यानी कि 47% ऐसे कोर्ट्स हैं कंट्री में। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है बात है। उसके बाद आता है देखिए केस डिस्प्ले। केस डिस्प्ले है 74% ऑफ द कोर्ट डू नॉट हैव इलेक्ट्रॉनिक केस डिस्प्ले बोर्ड एट द एंट्रेंस एंड द वेटिंग एरियाज। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हालांकि इस पे काफी काम जो है वो शुरू हो गया है कि वहां पे हर एक कोर्ट रूम के बाहर जो है केस डिस्प्ले बोर्ड लग रहे हैं, लैब अपना कंप्यूटर जो है उनका स्क्रीन्स लग रहे हैं। तो लेकिन अभी भी देखिए 74% जो है वो जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं वो इससे जो है अभी दूर हैं ये। तो ये काफी एक परसेंटेज है जो कि कम आनी चाहिए। लोगों के केसेस हैं, लिटिगेंट्स के केसेस हैं, तो उनको पता होना चाहिए कि उनकी केस कब कॉल हो रहा है, उनको डिस्प्ले होना चाहिए, जैसे कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में होता है। इसके बाद आते हैं हम वेटिंग एरियाज में। 46% ऑफ द कोर्ट्स लैक वेटिंग एरियाज। देखिए ये भी एक अलार्मिंग है। 46% ऑफ द कोर्ट्स लैक वेटिंग एरियाज, यानी कि वहां पे वेट करने की कोई भी व्यवस्था नहीं है। मैंने देखा है ज्यादातर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स जो हैं जब लगते हैं तो वहां पे बहुत भीड़ हो जाती है, क्योंकि एडवोकेट्स हैं, लिटिगेंट्स हैं, कोर्ट्स पास पास होती हैं। तो कई बार ऐसी पोजीशन हो जाती है कि जब आप वहां पे चलते हैं कॉरिडोर में, तो वहां पे एक दूसरे से लगने के, हाथ हाथ लगने के, टकराने के, या ऐसे कई इंस्टेंसेस होते हैं, और वहां पे सिटिंग अरेंजमेंट भी नहीं होते हैं। तो ये जो है वेटिंग एरिया तो चलो दूर की बात है, वेटिंग एरिया तो हो सकता है एक अलग से वेटिंग एरिया जाके होगा, लेकिन वहां जो कॉरिडोर है वहां पे भी सिटिंग अरेंजमेंट होने चाहिए वेटिंग एरिया के साथ साथ। तो वेटिंग एरिया जो है देखिए काफी एक ये हमारे को जो कंट्री को जो है ये एक परसेंटेज को डाउन लेके आना है कि वेटिंग एरिया जो है कोर्ट में बढ़े, सिटिंग अरेंजमेंट बढ़े, ताकि जो भी एक फ्लो चल रहा है काम का वो अच्छी तरह होता रहे, और किसी भी तरह की कोई भी परेशानी ना हो किसी को। कोई बीमार है या कुछ भी है, कोई बुजुर्ग है, उसको बैठना हो, उसको वेट करना हो, तो वो अपना अलग से जाके वेट कर सके, बैठ सके, उसको खड़े ना रहना पड़े। तो ये एक इंपॉर्टेंट एरिया है। उसके बाद वेबसाइट देखिए सबसे अलार्मिंग ये है, 89% ऑफ द वेबसाइट अपलोडेड कॉज लिस्ट, केस ऑर्डर्स एंड स्टेटस। देखिए ये एक इंपॉर्टेंट जो है हमारा है कि जिसमें हमारे को सक्सेसफुल अभी हुआ है
इंडियन कोर्ट्स, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो हैं, कि 89% ऑफ द वेबसाइट अपलोडेड कॉज लिस्ट, केस ऑर्डर एंड स्टेटस, यानी कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के 89% डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में है वो वेबसाइट पर कॉज लिस्ट, केस ऑर्डर एंड स्टेटस अपलोड करते हैं। मैं आपको बता दूं, इसकी जो कोर्ट है, वेबसाइट है, वो है ई कोर्ट्स। ये एक कॉमन जो है वेबसाइट है सभी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के लिए। तो इस पे आप जाके जो है अपने केस की डिटेल्स जो है वो पा सकते हैं। कुछ केसेस की जो है वहां पे जो है, जो कि फीमेल से रिलेटेड हैं या कोई ऐसे क्रिमिनल, सेंसिटिव क्रिमिनल केसेस हैं, उनकी केस जो डिटेल्स हैं वो हाइड कर ली जाती हैं। लेकिन फिर भी आपको वहां पे कुछ ना कुछ जो है छोटी मोटी जो भी आपके सेंसिटिव केसेस हैं उनकी डिटेल्स भी मिल जाएंगी। नहीं तो नॉर्मल जो केसेस हैं उनकी सभी जो है डिटेल्स आपको ई कोर्ट्स की वेबसाइट पे, मैं आपको लिख भी देता हूं, ई कोर्ट्स। तो ये आप डालेंगे अगर गूगल पे तो आपको मिल जाएगा, गूगल पे भी मिल जाएगा, और ये एंड्रॉयड पर भी इसकी एप्लीकेशन है जो कि आप डाउनलोड कर सकते हैं, और वहां पे आप अपना केस की जो प्रोसीडिंग्स हैं वो देख सकते हैं। इसके बाद एम्यूनिटीज हैं। 39% ऑफ द स्टेट हैव फुल सर्विस कोर्ट कॉम्प्लेक्सेस, ओनली 39%। देखिए सिर्फ 39% है स्टेट्स जहां पे फुल सर्विस कोर्ट कॉम्प्लेक्सेस हैं, यानी कि एम्यूनिटीज मिलती हैं। अब लीस्ट प्रोवाइडेड फैसिलिटीज वर बैंक ब्रांच 65% है, जिनके पोस्ट ऑफिस सिर्फ 63% डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में है। फर्स्ट स्टेट 59% में है। फाइट फोटोकॉपी, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट जो है एडवोकेट के लिए, लिटिगेंट के लिए, वो 100% जो है वो सिर्फ फोटोकॉपी है। कुछ और मिले ना मिले, आपको फोटोकॉपी जरूर मिलेगी। तो उसके बाद है टाइपिस्ट, ये भी काफी अच्छी एक परसेंटेज है और ये नेचुरल भी है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये वहां मिलेंगे ही मिलेंगे। स्टैम्प पेंडर्स हैं, ये भी 97% है। तो ये चीजें हैं जो जो कि एडवोकेट और लिटिगेंट इस्तेमाल करता है, तो ये तो मिलेंगी ही मिलेंगी। उसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो पे, नेक्स्ट स्लाइड पे। अब देखिए बैरियर फ्री एक्सेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वहां पे जितने भी लिटिगेंट्स आते हैं तो हर कोई जो है, कुछ दिव्यांग होते हैं, कुछ नॉर्मल होते हैं, तो हर एक के लिए बैरियर फ्री एक्सेस होना चाहिए। तो अब इसमें देखते हैं, देखिए 73% ऑफ द कोर्ट डू नॉट हैव एक्सेस रैम्प्स एंड और लिफ्ट्स, यानी कि 73% कोर्ट्स ऐसी हैं जिसमें कि रैंप्स नहीं है और लिफ्ट्स भी नहीं है। तो आप सोचिए कि जो भी दिव्यांग होगा, जो को चलने में असमर्थ होगा, या कोई बुजुर्ग होगा, या कोई बीमार होगा, तो वो कैसे जाएगा कोर्ट में। तो ये एक अलार्मिंग परसेंटेज है। इसके बाद है 89% ऑफ द कोर्ट्स डू नॉट हैव डेजिग्नेटेड वॉशरूम फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटीज, कि जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज हैं उनके डेजिग्नेटेड वॉशरूम्स नहीं हैं। ये भी एक अलार्मिंग परसेंटेज है। 89% मीन अप्रॉक्सीमेटली 90% हो गया। तो सिर्फ 10% ही ऐसे रह जाते हैं कोर्ट जिसमें कि डेजिग्नेटेड वॉशरूम्स हैं, यानी कि बाकी जो 89% 90% जो कोर्ट्स हैं वहां पे अगर उनको वॉशरूम जाना है डिसेबल्ड पर्सन को, दिव्यांग को, तो उसको एक नॉर्मल वॉशरूम में जाना पड़ेगा, जो कि उसके लिए काफी जो है परेशानी हो सकती है उसको। और 98% ऑफ द कोर्ट लैक विजुअल एड फीचर, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है, ये किसी भी कोर्ट में मैंने आज तक नहीं देखा है कि 98% ऑफ द कोर्ट लैक विजुअल एड, यानी कि यदि कोई ब्लाइंड वहां पे आता है तो कोर्ट उसको कैसे असिस्ट करेगी अपने सॉफ्टवेयर से, या जो भी उनका एड्स हैं, विजुअल एड्स हैं उनके, तो ऐसा 98% कोर्ट्स में नहीं है। ये मेरा खुद का भी एक्सपीरियंस है कि कोई भी ब्लाइंड के लिए कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर जो है अभी तक वो है अप्लाई नहीं हुआ है। सिर्फ 1-2% है जिसमें कि अप्लाई हुआ होगा। इसके बाद चलते हैं सिक्योरिटी पे। सिक्योरिटी इंपॉर्टेंट कंसर्न है। 89% ऑफ द कोर्ट डू नॉट हैव वर्किंग बैगेज स्कैन फैसिलिटीज एट द कॉम्प्लेक्स एंट्रेंस। देखिए 89% जो है स्कैनिंग, बैगेज स्कैनिंग की फैसिलिटीज नहीं है। होनी चाहिए लेकिन नहीं है, 100% होनी चाहिए, क्योंकि देखिए अब जुडिशरी है इतनी, हम उसको रिस्पेक्ट देते हैं, उनकी सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, सेंसिटिव केसेस मैटर डील करते हैं। सिमिलरली एडवोकेट्स हैं, उनकी भी सिक्योरिटी का कंसर्न है, और लिटिगेंट्स हैं, उनकी तो सिक्योरिटी चाहिए ही चाहिए। तो वहां पे जो भी आता है, जजेस हो, चाहे वो एडवोकेट्स हो, चाहे वो लिटिगेंट्स हो, सभी की सिक्योरिटी जो है इक्वली इंपॉर्टेंट है। और
जो भी लिटिगेंट्स सामान लेकर आ रहे हैं, बैगेजेस लेकर आ रहे हैं, या तो उनको बाहर छोड़ा जाए या उनको प्रॉपर स्कैनिंग वहां पे हो, जिससे कि ये रहे कि वो सेफ है, बैगेज में कोई भी ऐसा सामान नहीं है। लेकिन ये आपको देखिए, आप खुद ही हैरानी होगी कि 89% ऑफ द कोर्ट्स में जो है बैगेज स्कैनिंग फैसिलिटीज नहीं है। तो या तो वहां पे जो है स्कैनिंग नहीं है, ऐसे ही सब चल रहा है, और यदि है भी तो वहां पे मैनुअल होगी, और मैनुअल में आप सोच सकते हैं कि कितनी वो सक्सेसफुल होगी वो स्कैनिंग, मैनुअल स्कैनिंग, और कितनी वो अनसक्सेसफुल होगी। नेक्स्ट पे चलते हैं। देखिए 29% ऑफ द कोर्ट्स विदाउट फायर एक्सटिंग्विशर्स, यानी कि 100 में से 29 कोर्ट्स ऐसी अभी भी हैं जिसमें कि फायर एक्सटिंग्विशर नहीं है। और ये बहुत ही एक रेट जो है काफी ज्यादा है, क्योंकि हर एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ये एक इंफ्रा की बहुत जरूरी आइटम है कि वहां पे फायर एक्सटिंग्विशर्स हों प्रॉपर। तो ये जो है अभी भी जो है मैं हैरान हूं कि 29% कोर्ट्स में अभी भी फायर एक्सटिंग्विशर नहीं है, और होने चाहिए। 52% of the courts have no emergency exit sign within the complex, यानी कि आप देख रहे हैं 52%, यानी कि मोर देन हाफ ऑफ द कोर्ट्स में जो है कोई भी इमरजेंसी एग्जिट के साइन नहीं है कम्प्लेक्स में। यदि कोई वहां पे कोई भी दुर्घटना या घटना हो जाती है तो वहां से बाहर कैसे निकला जाए, तो वहां का कोई भी वहां पे कोई ऐसा इमरजेंसी साइन नहीं लगाया गया है जिससे कि आपको पता लगे कि यहां से एग्जिट होना है। तो देखिए ये था सर्वे 665 डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स का, जिसमें कि तरह तरह के फैक्टर्स जो हैं जो कमेटी ने सेटअप किए थे उनके ऊपर ये सर्वे किया गया था। और आप सभी ने ये देखा कि भी कितने परसेंटेज कहाँ कहाँ पे हमारी जो कोर्ट्स हैं वो लैग करती हैं, चाहे वो केस डिस्प्ले हो, चाहे वेटिंग एरिया हो, चाहे वेबसाइट हो, चाहे एम्यूनिटीज हो, चाहे वहां पे नेविगेशन हो और हाइजीन हो। तो मैं आशा करता हूं कि आप सभी जो है अपने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जरूर जाएंगे और वहां पे ये देखेंगे कि आपका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो है किस लेवल पे है, क्या क्या फैसिलिटीज वहां पे है, क्या नहीं है। और साथ ही साथ जो है मैं बधाई देना चाहूंगा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट दिल्ली को, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट केरला और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट चंडीगढ़ को, जिन्होंने जो है इंफ्रा परसेंटेज में जो है हाईएस्ट जो है परसेंटेज उन्होंने लिया है। तो ये एक बहुत ही कमेंडेबल जो है फीट है उनके लिए। तो आप जरूर जो है विजिट करिए अपने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में और देखिए कि वहां पे कैसा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का माहौल है, क्या क्या फैसिलिटीज हैं। तो आज के लिए इतना ही, अगली बार हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।